इंट्राडे स्विंग्स की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होगी। मार्केट ब्रेथ के लिए, मार्केट की हेल्थ के लिए ये डिसीजन कैसा है, और आपके प्रेफर्ड पिक्स स्पेशली जिनमें सर्किट्स को चेंज किया गया है उसमें कौन कौन से होंगे? नहीं, सर्किट का चेंज होना तो इसमें मैं ज्यादा नहीं टिप्पणी दे सकता, बट वो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है टू स्टॉप द वॉलेटिलिटी। और वीरेंद्र, अगर मेरे को मिड कैप में अच्छा लग रहा है तो मैं आज आपको डिस्क्लोजर में बताऊं, मैंने यस बैंक के आईपीओ में पैसा डाला था और मुझे लगता है 12 रुपए में इट इज अ बैंक वर्थ होल्डिंग फॉर द नेक्स्ट 2 years। मैं ये रूल आउट नहीं करता 50 रुपए का भाव, तो मेरे को लगता है यस बैंक में जितनी अनसर्टनिटी जो भी होना था सब हो गई। 12 रुपए में एज ए डिस्क्लोजर मैंने भी भरे थे और 15,000 शेयर आए हैं और वो पैसा 3-4 गुना बढ़ सकता है। ये मेरी इस पे कॉल है। लेकिन मिड कैप्स में आपने राइटली पॉइंट किया, नॉट बिकॉज ऑफ सर्किट फिल्टर, बिकॉज ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग एंड जो आपकी अब स्ट्रक्चरल निफ्टी इज गोइंग टू फाइंड इट डिफिकल्ट टू मूव अहेड। It will be more color on the mid cap, so I would be more positive on select mid caps in construction, in mid cap banks and in industrials. ठीक बात है। तो यस बैंक पर मुझे याद है भसीन साहब आपका से के आने से पहले चर्चा कर रहे थे एचपीसीएल की, क्या शानदार नतीजे इसने पेश किए। ल्यूपिन की बात हुई जहां थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, और पिडिलाइट की बात हुई। आपकी राय इन तीनों ही स्टॉक्स पर प्लीज। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग हेमंत, आपको भी और वीरेंद्र को भी, और सॉरी थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में, बट हेमंत, यस एचपीसीएल इज अ स्टैंड आउट नंबर, बट उसमें मैंने ये पहले कहा था लोगों को कि इन्वेंट्री गेन्स विल बी मैक्सिमम। आप देखिए वॉल्यूम कम है, एवरीथिंग एल्स इज लोअर, बट द इन्वेंट्री, क्योंकि गवर्नमेंट ने 18, 20, 22 डॉलर पे क्रूड काफी बढ़ा था इस क्वार्टर में, एंड पार्ट ऑफ दैट हैज बीन पास्ड ऑन टू एचपीसीएल। तो आई थिंक एचपीसीएल अब बीपीसीएल से ज्यादा रिबाउंड करना चाहिए। 245 to 250 will be the first target. But if you are going to sit through HPCL in this quarter, I don't rule out 275 coming by end of this year. So HPCL is my top OMC pick. Pidilite आपने जैसे कहा, it's a quality stock but numbers weak है, और अभी थोड़ा सा I think it can languish over there because there are enough other place to be there. और thirdly Lupin, तो clearly I think Lupin, Cadila में results जो expectation थी, Cadila का one time effect था because of lower cost, ये सब प्राइस्ड इन है। थोड़ा सा फार्मा पे भी वॉचफुल बिकॉज आई थिंक दे आर रनिंग अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशन, और इस कारण से इनमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बिकॉज अब जो बैंक की पॉलिसी है, रीस्ट्रक्चरिंग है, आई वुड बी मोर कलरफुल ऑन द बैंक्स रादर देन फार्मा एंड आईटी। इस लिस्टिंग के चलते तो आज इसकी लिस्टिंग हो रही है रीट्स की। हाँ बिल्कुल हेमंत जी, देखिए 7.5% पे उसका 13 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। आज कोई रियल एस्टेट लेंडर को 12-13% से कम नहीं मिलता। एंड रीट इज अ मोस्ट ट्रांसपेरेंट वे ऑफ गिविंग डिविडेंड थ्रू योर रेंटल इनकम। ये हांगकांग और यूएस में तो बहुत प्रेवलेंट है, और मुझे लगता है यहाँ पे इट बिकम्स अ वेरी अट्रैक्टिव इंस्ट्रूमेंट। तो डीएलएफ की आई थिंक जो भी बैड न्यूज है वो सब प्राइस्ड है 140। आपको मैंने पहले भी कहा, आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन डीएलएफ विद अ टारगेट ऑफ 170 इन द नेक्स्ट 2 months। I would again reiterate यहाँ पे again a buying। हेमंत जी आप कहें तो मैं आज एक पेनी स्टॉक के बारे में भी बात करना चाहता हूं जो मैं नॉर्मली नहीं करता, और उसके बारे में मैं रीजनिंग भी देना चाहता हूं अगर आपकी परमिशन हो तो। सर प्लीज सर बताइए। तो आपने और वीरेंद्र ने पूछा ये सर्किट फिल्टर और पेनी स्टॉक्स में बहुत है। एक आपको मैं बात बताता हूं, आपने सीमेंट के नंबर्स देखे आज, डालमिया भारत, इससे पहले श्री सीमेंट, इससे पहले अल्ट्राटेक, एसीसी अंबुजा, सीमेंट इज गोइंग थ्रू द रूफ। 108 मिलियन टन की कैपेसिटी है अल्ट्राटेक की और 1,20,000 करोड़ की मार्केट कैप है। जेपी के पास आज की डेट में 5 मिलियन टन की कैपेसिटी है, लोगों को शायद पता नहीं, और उसका अभी भी कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में काम बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको पता है डेट ओवरहैंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ है, लेकिन उसकी मार्केट कैप इवन आफ्टर डबलिंग फ्रॉम 150 to 3 इज 800 करोड़ पर टन। अगर आप उसका कहीं भी वैल्यूएशन लगते हैं तो 4 से 5,000 करोड़ की मार्केट कैप कम से कम होती है, which tells me a fair value of 12 rupees, 10 to 12 rupees can be there in the next 1 year। तो अगर लोग बाग को मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता, मगर अगर आपको कोई मल्टी बैगर जो आप सोचते हैं पेनी स्टॉक में दिख सकता है on the base of this valuation of cement and other businesses, it has to be JP। I think 2.5-3 रुपए में it has got all the negatives priced in। अब it's a matter of time कब उसकी realization आए, but it can be a 4 to 5 bagger in the next 1 year।